कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, अरे चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए मेरे दोस्त। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविराज और आप सबको अपने YouTube चैनल राज मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा पार्ट 3 है जो कि ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे मैथ का बेस माना जाता है दोस्तों, क्योंकि यह क्लास 10 से लेकर के कॉम्पिटेटिव लेवल तक पूछा जाता है। लाइक एसएससी, रेलवे, एनडीए, नेवी तक पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, ज्यादा समय को न डिले करते हुए टू दी पॉइंट बात करते हैं। दोस्तों, आज है क्वाड्रेंट। आज हम क्वाड्रेंट पढ़ेंगे। तो एक है, देते हैं एक्स एक्सिस, ये हुआ दोस्तों वाई एक्सिस, ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। दोस्तों, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 0 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है आपका 0 से 90 डिग्री, यानी कि π/2, 0 से 90 डिग्री। और 90 से 80 डिग्री, 180 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री, यानी पाई होता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है आपका पाई से लेकर 270 डिग्री, 3π/2। और 3π/2 से लेकर के फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 360 डिग्री, यानी 2π। दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है 90 से 180, यानी 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 से 270 डिग्री। अब फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 से 360 डिग्री के बीच। दोस्तों, आइए अब रेशियो की बात करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है ऑल पॉजिटिव होता है, यानी ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, यानी कि साइन, कॉस, सेक, कॉट, सेक, कॉसेक, यानी जो भी होता है ना 6 रेशियो, सब इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। दोस्तों, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब होता है निगेटिव, यानी कि साइन और कॉसेक होता है पॉजिटिव, अपार्ट फ्रॉम बाकी सब क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम ऑल इज निगेटिव, यानी बाकी सब क्या होता है, निगेटिव। यानी साइन कोसेक पॉजिटिव होता है और इसके अलावा बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोस्तों tan कोट पॉजिटिव होता है, tan और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, बाकी सब होता है आपको निगेटिव, बाकी सब निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। बाकी सब क्या होता है दोस्तों, निगेटिव। यानी फिर से याद कर लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। तो दोस्तों, याद करने का ट्रिक होता है, बताते हैं। ट्रिक है कि ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, यानी ऑल हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट,
स्टूडेंट हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, टेक हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ हो गया आपका क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑल का मतलब ऑल पॉजिटिव। सेकेंड में क्या क्या आता है, तो साइन और कोसेक। थर्ड में आता है टेन और कॉट। फोर्थ में क्या आता है, कॉस और सेक। दोस्तों आप लोग यहां तक समझ गए होंगे, तो आइए हम आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों यानी चेंज, कि चेंज रूल होता है। जैसे में कि साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में, टेन कॉट में चेंज होता है और कॉट टेन में, सेक कोसेक में चेंज होता है और कोसेक सेक में। तो दोस्तों चेंज होता कहां है पहले ये पता करना है। यानी एक्स एक्सिस जो होता है, यानी कि यहां पे आपको बता देते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस जो होता है और क्या होता है, नो चेंज। एक्स एक्सिस पर नो चेंज और वाई एक्सिस पर क्या होता है, चेंज। तो वाई एक्सिस क्या क्या होता है, तो एक्स एक्सिस पर होता है 0 डिग्री और 0 डिग्री से लेकर के यानी पाई पर, यानी पाई और 2 पाई। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, वाई एक्सिस पर क्या होता है, तो पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री या 270 डिग्री। यानी चेंज कहां कहां होगा, था वाई एक्सिस पर चेंज होगा और एक्स एक्सिस पर चेंज होगा। यानी कि पाई बाई 2, दोस्तों यहां पर लिख देते हैं कि पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 क्या होगा, चेंज होगा। और पाई और 2 पाई क्या होगा, नो चेंज, नो चेंज। यानी पाई और 2 पाई नो चेंज, यानी पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन दोस्तों ये क्यों बता रहे हैं, तो दोस्तों यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आप लोग यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए इसको रिमूव करते हैं। दोस्तों ये बड़ा काम का चीज है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। जिंदगी दोस्तों नो चेंज, तो चेंज किसमें होता है सो बताते हैं। यानी पाई बाई 2, तो साइन चेंज होता है, साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में। दूसरा टैन चेंज होता है कॉट में और कॉट चेंज होता है टैन में। तीसरा सेक चेंज होता है कोसेक में और कोसेक चेंज होता है सेक में। दोस्तों समझ गए, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि यदि चेंज फिर कहां से होता है सो भी बता देते हैं। यानी पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री और 270 डिग्री पर एंगल चेंज होगा और 3 पाई बाई 2 यानी 180 डिग्री और 360 डिग्री पर नहीं चेंज होगा। यानी कि एक्स एक्सिस पर जो रहेगा एंगल जो रहेगा रेशियो चेंज होगा और वाई एक्सिस पर नो चेंज। तो आई होप आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों एक आध क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए इसको रिमूव करते हैं। जिंदगी तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओ। दोस्तों जैसे क्वेश्चन हम क्यों बताएं, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो आप तो सोचिएगा क्या दे दिया है, लेकिन इसीलिए बताए हैं
कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर पॉजिटिव में वैल्यू आएगा कि निगेटिव में आएगा, इसी को बताना है। तो आइए पहले क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं। ये हुआ वाई एक्सिस, ये हुआ एक्स एक्सिस। तो 180 डिग्री का वैल्यू है, यानी 0 से 91st क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है π/2 से पाई तक, और थर्ड क्वाड्रेंट में आता है पाई से 3π/2, यानी 180 से 270 डिग्री। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है 180 डिग्री, यानी दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, यानी 180 डिग्री प्लस रहता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है, कि 180 डिग्री प्लस आ जाता तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। लेकिन यहाँ पूछ कह रहा है 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस तो आगे बढ़ गया, इसीलिए 180 डिग्री आगे बोलता तो आगे बढ़ जाता, लेकिन क्या बोला 180 डिग्री माइनस थीटा, इसीलिए पीछे बढ़ गया, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया तो अभी हम आपको क्या बताए हैं कि 180 डिग्री यानी कि नो चेंज, तो नो चेंज होगा, ये तो जान गए कि नो चेंज होगा, तो साइन साइने रह जाएगा। लेकिन ये जरूर पता करना है, क्या पता करना है कि प्लस में वैल्यू आएगा कि माइनस में आएगा, सबसे बड़ा झमेला तो ये है। ये तो जान गए कि पाई और 2/2 पर नो चेंज होगा, यानी 180 डिग्री या 360 डिग्री पर तो नो चेंज होगा, अर्थात 90 डिग्री और 270 डिग्री पर चेंज होगा। लेकिन इसका वैल्यू निगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में, यही तो पता करना है। तो आइए दोस्तों पता करते हैं। दोस्तों अभी हम आपको बताए हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ दिया भी हुआ है साइन, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव। यहीं पे आपको सेकेंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बता के दिखाते हैं। जिंदगी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं कि साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा इसका वैल्यू क्या होगा, सो देखिए। तो साइन 180 प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, किस क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये तो जान गए कि पाई पर न चेंज होता है, यानी 180 डिग्री पर नो चेंज, तो साइन का साइने रहेगा वैल्यू, यानी कि साइन का साइने रहेगा। लेकिन इसका मेन बताना है कि इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, यही तो देखना है दोस्तों। थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है क्या क्या प्लस होता है, यानी कि tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, इसलिए। लेकिन यहाँ पर दिया क्या हुआ साइन, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा निगेटिव। इसका दोस्तों इसका वैल्यू क्या होगा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा या इक्वल टू माइनस साइन थीटा होगा इसका वैल्यू। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं, आगे एक का दो और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों कि tan 270 डिग्री प्लस थीटा, tan 270 डिग्री प्लस थीटा, इतना जाने गए कि क्वाड्रेंट बनाना है, इसको रिमूव कर देते हैं। आइए यहाँ बना लेते हैं, फिर क्वाड्रेंट बना लेते हैं। दोस्तों 270 डिग्री प्लस थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में तो होता है 180 से 270, माइनस में कहता तो 270 डिग्री थी, यानी यहाँ पर वाई एक्सिस पर है कि 270 डिग्री माइनस थीटा रहता था थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, लेकिन 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री से जो है आगे जाएगा तो आ जाएगा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा 270 डिग्री प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बात तो जान गए कि 270 डिग्री पर क्या होता है कि नो चेंज होता है, यानी कि 270 डिग्री पर नो चेंज होता है। तो दोस्तों सॉरी गलत बता दिए कि 270 डिग्री पर क्या होता है, चेंज होता है, आपको बताया है ना। 270 डिग्री पर चेंज होता है तो tan बनना जाएगा किसमें, कॉट में। tan तो कॉट में बन गया, लेकिन ये जरूर ये ध्यान रखना है कि प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट में गए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है कि कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है।
यानी कि cos sec इज पॉजिटिव अपार्ट फ्रॉम ऑल इज निगेटिव। तो tan बन गया cot में, तो इसलिए माइनस का, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा माइनस cot थीटा, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा निगेटिव में होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। आइए इसको रिमूव करते हैं, फिर आगे देखते हैं। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका बताते, इसका यूज आपको कंपटीशन लेवल तक होगा, इसलिए इसके बारीकी से पढ़िए, मजाक में मत पढ़िए। आइए इसको रिमूव करते हैं, फिर आगे देखते हैं। जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। दोस्तों आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। ये तो समझ गए, लेकिन अब आप देखते हैं, इसमें फंसते हैं कि क्या होता है कि cos 450 माइनस थीटा, 450 डिग्री माइनस थीटा का होगा। तो आइए क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं। दोस्तों क्वाड्रेंट ड्रॉ किए, यानी चतुर्थांश ड्रॉ किए, तो क्या कहता है कि 90 डिग्री, यानी 90 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। पहला होता है 0 से 90, तो 9, तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तेईस 27, 9 चौक 36, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई पर इंड हो जाता है। लेकिन 2 पाई से जोड़ा जाएगा तो क्या 2 पाई, तो 2 पाई से जोड़ा जाएगा आगे, तो क्या जोड़ा गया है 2 पाई, 2 पाई यानी 90 जोड़ा गया है, तब 405। तो यहाँ पहुंचेगा 9 का 9, 9 18, 9 तेईस 27, 9 चौक 36, 360, 9 पचे 45, यानी कि पाई बाई 2 जहां है वहीं पर इसका वैल्यू आएगा, यानी 450। यानी कि तो वैल्यू तो चेंज होगा, क्योंकि आया किसे वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर चेंज होगा। ये तो जान गए कि चेंज होगा, तो आइए चेंज कर दे, यानी कॉस हो गया साइन में। ये बात तो जान गए कि चेंज होगा, लेकिन अब झमेला क्या है कि साइन किस में होगा, यानी कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये देखना है। तो दोस्तों कहा गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना 450 माइनस थीटा, 450 माइनस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। यदि बोल दिया रहा था 450 प्लस थीटा, तो आ जाता सेकेंड क्वाड्रेंट में, लेकिन वैल्यू इसका निगेटिव आता है, इसलिए। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा प्लस में होगा। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा प्लस में। यदि दोस्तों 450 डिग्री प्लस थीटा रहता तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता, इसलिए इसका वैल्यू क्या होता निगेटिव में होता। तो आइए दोस्तों फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि tan 720 डिग्री माइनस थीटा। तो 720 डिग्री माइनस थीटा के लिए पहले क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं। दोस्तों यानी कि एक चक्कर लगाता है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है, फिर डबल चक्कर लगाएगा तब ना 720 डिग्री बनेगा। तो दोस्तों 720 डिग्री बनेगा यानी 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री, यानी कि बनना है किस पे, यानी एक्स एक्सिस पर बनना है। तो एक्स एक्सिस पर तो बन रहा है, इधर जान गए कि नो चेंज होगा, यानी कि चेंज तो नहीं होगा, जस्ट का तस्ट वैल्यू रहेगा। लेकिन 720 डिग्री माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। यदि रहता 720 डिग्री प्लस थीटा तो आ जाता फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता। लेकिन दोस्तों कहा क्या है 720 डिग्री माइनस थीटा, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, ई तो जान गए, क्या जान गए कि पाई पर है, यानी 360 डिग्री पर है, यानी कि एक्स एक्सिस पर है, तो नो चेंज। तो tan का tan जस का तस रह जाएगा। लेकिन मेन इसका ई पर हमको पता करना है क्या, इसका वैल्यू निगेटिव में आएगा या कि पॉजिटिव में। तो दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस और सेक पॉजिटिव में होता है, बाकी सब निगेटिव में होता है। इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा निगेटिव, यानी माइनस tan थीटा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए इसको रिमूव करते हैं। दोस्तों मेन क्वेश्चन तो अब है, जिसका बेसब्री से क्या था इंतजार। आइए जो मेन क्वेश्चन है कि tan 135 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो इसको लिए दोस्तों, इसको बनाने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में बांटेंगे। क्यों देखिए, tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 135 डिग्री, या फिर 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री आ जाएगा 135। दोस्तों अभी हम आपको बताए हैं कि 90 प्लस थीटा क्या होता है, यानी चेंज होता है, उसका वैल्यू चेंज होता है, चेंज होता है। तो आइए दोस्तों पहले क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं। क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं दोस्तों, दोनों पे बन सकता है। आइए पहले फर्स्ट पे देखते हैं, यानी कि tan 90 प्लस 45 डिग्री। 90 प्लस 45 डिग्री यानी कि 90 प्लस थीटा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आया। सेकेंड क्वाड्रेंट में आया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या करता है, यानी वाई एक्सिस पर चेंज होता है वैल्यू, यानी tan बन जाएगा कॉट में, और थीटा के जगह पर क्या दिया हुआ 45 डिग्री। तो ई तो जान गया कि कॉट 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 होता है, लेकिन मेन ई पता करना है कि इसका वैल्यू निगेटिव होगा या पॉजिटिव। तो दोस्तों आइए पता करते हैं कि tan दिया हुआ है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में दोस्तों क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब वैल्यू निगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ tan, इसका वैल्यू क्या होगा निगेटिव, यानी कि -1 इसका आंसर होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों आइए फिर क्या करते हैं, 180 डिग्री पर भी हमको आपको बना के दिखा देते हैं। आइए tan 180 डिग्री, तो ई तो जानते हैं कि 180 डिग्री पर क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है नोचे, 180 डिग्री पर क्या होता है नोचे। तो tan का tan रहेगा 10 का 10, जैसे थीटा का जब क्या 45 डिग्री। लेकिन ई पता करना है कि कौन क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो आइए दोस्तों क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है क्या होता है 90 से 180। लेकिन क्या कि 180 प्लस जाएगा तो ये जाएगा किस पे आएगा, यानी कि आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन यहाँ पे बोल क्या रहा है 180 माइनस बोल रहा है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो दोस्तों tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, लेकिन मेन ये पता करना है इसका वैल्यू निगेटिव में आता है या पॉजिटिव है। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में है दोस्तों, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा निगेटिव में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि दोनों वैल्यू आता है क्या आता है सेम आता है, चाहे आप 180 डिग्री पर बनाइए चाहे 190 डिग्री पर बनाइए, दोनों सेम वैल्यू आता है। आई होप आप लोग समझ गए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिंदगी दोस्तों आइए एक क्वेश्चन देखते हैं कि cos 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। सेम उसी तरह बनाएंगे, cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री, या फिर cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। तो आइए पहले देख लेते हैं cos 90 डिग्री में बना के, यानी cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्वाड्रेंट ड्रॉ किए, ये तो वह जान गए कि 90 डिग्री यानी कि वाई एक्सिस पर आया तो वैल्यू क्या होगा चेंज होगा। तो वैल्यू चेंज कर देते हैं, यानी कॉस बन जाएगा किसमें साइन 30 डिग्री। तो दोस्तों साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या था 1/2। लेकिन मेन ये पता करना है कि इसका वैल्यू निगेटिव में आता है या पॉजिटिव में। दोस्तों सेकेंड क्वाड्रेंट में बोल रहा है 90 प्लस थीटा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में
तो दोस्तों सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। इसे यहाँ पे बोल लेकिन क्या रहा है, कॉस थीटा। तो कॉस बोला, इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस में, यानी -1/2। दोस्तों इसका आंसर होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आइए फिर 180 डिग्री वही बना के दिखा देते हैं आपको। तो 180 डिग्री पर बनाने के लिए इधर जान गए कि 180 डिग्री पर यानी नो चेंज, कॉस का रह जाएगा, कॉस 60 डिग्री। दोस्तों कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। मैंने ये पता करना है इसका वैल्यू निगेटिव में आता है पॉजिटिव में, तो निगेटिव या पॉजिटिव के लिए क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं। यानी पहला होता है 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है यानी 90 से 180, और थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस जाएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा रे बाबू। इसलिए मैं बोला सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री माइनस थीटा यानी 60 डिग्री, फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में आया। दोस्तों सेकेंड क्वाड्रेंट में अभी आपको बताया साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, इससे इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस में। दोस्तों आप 180 डिग्री पर बनाइए या 90 डिग्री पर बनाइए, दोनों का वैल्यू आपको सेम मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो हाँ दोस्तों, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के क्या होता है, कुछ नहीं हो पाता है। हाँ दोस्तों, कल हमारा रहेगा पार्ट 4, जो कि और बढ़िया क्लास रहेगा, इससे भी बेटर क्लास रहेगा। दोस्तों ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, हमारा क्लास करते हैं आप, तो आपको प्रतिदिन एवरीडे कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा, अच्छा समझने को मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा। मैं मानता हूं आप पढ़े होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं तो आपको जीवन भर याद रहता है। कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए दोस्तों, तंत्री विद्या कभी काम नहीं आता, एग्जाम में वही काम आता है जो कॉन्सेप्ट पता रहता है और याद रहता है। क्योंकि रटंती विद्या और किताब में रखल विद्या, किताब में रखा हुआ विद्या और क्या नोट बनाया हुआ विद्या किताब में ही रह जाता है, और एग्जाम में वही काम आता है जो कॉन्सेप्ट पता रहता है और याद रहता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हाँ दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, धन्यवाद।